धोखा कौन करता है हमेशा? जो अपना होता है वही। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है आज के टाइम पे, लोग दूसरे की खुशी को देख के ज्यादा दुखी है। लिखा लेख तकदीर में तो तजवीज क्या करे, दशरथ के हाथों श्रवण को मरना था तो तीर क्या करे। क्योंकि हमेशा जो लड़कियां ना दिल से रोते हैं उनके लिए, मगर लड़कियां नहीं रोती है, और ये बात सत्य है मैम। शुक्र कभी भी किसी इंसान का खराब नहीं करता है। अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो शुक्र को बलवान करो आप अपना। आप तरे कुल को तारे, इसमें संचय ना कोई हो। ग्रह बिना घात नहीं और भेद बिना चोरी नहीं। अगर आपके ग्रह खराब है तो 101% आपके साथ में गलत होने वाला है। भाई आपका मंगल खराब है, मगर मंगल कभी भी दंगल नहीं करवाता है, ध्यान रखिए आप हमेशा। मंदिर आपका ठीक नहीं है तो वास्तु उसमें भी खराब है, देवता नहीं वहां तो फिर राक्षसी बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त शिवानी अत्री। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर विशाल कुमार जी। आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार विशाल जी, कैसे हैं आप? जय श्री बाला जी, पहले तो आप सभी को, और मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ आप लोगों की कृपा से। बाबा श्याम का आशीर्वाद और बजरंगबली का हमेशा आशीर्वाद। विशाल जी, आप इस करियर में कैसे आए? आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो देंगे? जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारा जो ये वर्क जो एस्ट्रोलॉजी का, ये पुश्तैनी काम है हमारा। जी सर। तो हमने इसकी कोई भी पढ़ाई नहीं की। मेरे दादाजी भी यही करते थे, मेरे फादर भी यही करते थे, और मैं भी यही कर रहा हूँ। और मुझे करते हुए ज्योतिष का कार्य तकरीबन 15 साल हो गए हैं। जी सर, ठीक है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। जी सर, आपने एस्ट्रोलॉजी कब स्टार्ट करी और आपका इंटरेस्ट इस लाइन में कैसे आया? जी मैडम, ऐसा है, ज्योतिष का हमारा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारा पुश्तैनी काम है। जी मेरे दादाजी थे जो स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी, जी और मेरे फादर साहब श्रीमान मांगीलाल जी, उनकी बदौलत ही मैं एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ। जी। उनके दादाजी को तो मैंने नहीं देखा, मगर मेरे पिताजी को हम साथ में रहते थे फादर साहब के पास में। जी तो जैसे ज्योतिष की गणना करते थे, जैसे जन्म कुंडली और जैसे हस्तक रेखा मस्तक रेखा देखते थे, तो उनके साथ में रहने से, उनके आशीर्वाद से हम लोग इस चीज़ को अपनाने लगे। और ये करते 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 आज अच्छी नॉलेज है, काफ़ी इंसानों का काम भी किया है, नो डाउट। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई 100% सभी का काम हुआ है, किसी का 90% भी काम हुआ है। जी सर। मगर हुआ है उनके आशीर्वाद से। सर, आज के टाइम में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको थोड़ा सा गाइड करें। आप इस बारे में क्या उनको गाइड करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, कि उनको अगर एस्ट्रोलॉजी में आना है तो कौन सी स्टडी करनी होगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मैम। देखिए, ज्योतिष एक समुद्र शास्त्र है मैम। जी। जितना समुद्र में अगर अपन अंदर जाएंगे उतना ही गहराई का पता चलेगा अपने को कि भाई समुद्र कितना गहरा है। बाहर से आप ना मैं इस चीज का आंकलन नहीं कर पाएंगे कि भाई ये कि इतना गहरा है। अगर आप इस चीज में जाते हैं, अगर ज्योतिष एक है मार्गदर्शन। लोगों ने काफी इंसानों ने एक प्रोफेशनल बिजनेस बना रखा है। जी। मगर ये मार्गदर्शन है, अगर किसी का बुरा समय है तो क्यों है, किस कारण है, ये अपने को भी पता होना चाहिए, सामने वाले को भी पता होना चाहिए। जैसे इंसान, अगर आप मेरे पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने पे लेता हूँ, मैं किसी दूसरे थर्ड पर्सन पे नहीं लेता। जैसे मेरे पिताजी ने हमें सिखाया, तो हम लोग बिजनेस के तौर पे नहीं, मार्गदर्शन करते हैं सामने वाले का। क्योंकि एक माउथ एडवर्टाइजमेंट मैडम एक ऐसी होती है, अगर किसी एक इंसान का काम होता है तो 10 इंसान हमारे पास में अपने आप ही आएंगे मैम। तो ज्योतिष सीखना कोई गलत बात नहीं है, मगर इसका उपयोग सदुपयोग होना चाहिए। जी। ना कि अपने स्वार्थ के लिए करें मैम। सर, इसके साथ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करती हूँ कि लोगों में भ्रम बहुत है कि हम इस लाइन में जाएंगे, क्या ये सही लाइन है या अच्छी लाइन नहीं है, तो आप इसमें स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? देखिए मैम, सबसे बड़ी मेन बात है भाई इस लाइन में आना, ये अच्छा है, शास्त्र है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है अपना। जी। सबसे मेन बड़ी बात है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये कोई गलत चीज नहीं है। अगर इसको आप अपनाते, जैसे फिलहाल प्रेजेंट टाइम में टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काफी फेक आते हैं एस्ट्रोलॉजर, भाई हम ये कर देंगे 24 घंटे में, ये कर देंगे। 24 घंटे में तो सांस भी नहीं आता पूरा सा। जी। तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा करती है पब्लिक में। जी। और अगर
कोई आता भी है इसमें ज्योतिष अगर सीखने के लिए तो वेल एंड गुड है, मार्गदर्शन करे दुनिया का। परेशान सभी है आज, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी ही सुखी है, नहीं कोई दुखी भी है। और जो एक चीज ध्यान रखिए मैम, अगर जिसको दुख है तो उसको सुख भी आएगा, और जो सुख है उसको दुख भी आएगा, क्योंकि सिक्के के दो पहलू है हमेशा। अगर इंसान को दुख ही दुख आएगा तो सुख का तो कोई अनुभव ही नहीं रहेगा उस चीज को, और अगर दुख ही दुख आएगा तो सुख का क्या अनुभव उस चीज को। तो सर मैं आगे पॉडकास्ट से बढ़ते हुए आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हर एक बंदे के पीछे एक सक्सेस होती है, तो आपके इस सक्सेस के पीछे, सक्सेसफुल होने के पीछे आपके पीछे किसका हाथ है? जैसे कहते हैं ना कि एक मर्द है तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है सक्सेसफुल होने के, तो आपके पीछे किसका हाथ है, मैं ये जानना चाहती हूँ, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। ठीक है मैम, देखिए सबसे मेन बड़ी बात है, माता और पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है जी। सबसे मेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जी। माँ अपने बच्चे को अच्छी संस्कार देते हैं, और दोनों ही माँ बाप देते हैं। बेटा कभी भी संस्कार पेट से लेके पैदा नहीं होता है, ध्यान रखिए आप। संस्कार मिलते हैं माँ बाप से ही, क्योंकि अगर गुरु है तो वो ही माता पिता उसके गुरु है, और भगवान है तो वो ही उसके हैं। तो मेरे जो गुरु है मेरे पिताजी है, माननीय श्रीमान मांगीलाल जी, जो मेरे पिताजी हैं। 35 उम्र उनकी हो चुकी है, और संघर्ष भी लाइफ में काफी किया उन्होंने, नो डाउट। हम लोग मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान में गांव है, सीकर शहर है, सीकर शहर के पास में ही मेरा गांव है दौलतपुरा, तो मैं वहां से हूँ। और मिडिल फैमिली से हूँ, इतना हाई फाई भी नहीं हूँ, मगर जो भी आता है भगवान का शुक्र है कि दाल रोटी चलती है अपनी जी। और किसी का अगर अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया, बाबा के आशीर्वाद से। मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ ऐड करूंगी। आपका रिलेशनशिप आपके पापा के साथ, मम्मा के साथ कैसा है? लाइक आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आए, पंडित की लाइन में आए, तो एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसी है आपकी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, शायद मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं। मैम देखिए, पिता एक होता है सूर्य और माता होती है चंद्रमा। अगर इन दोनों को खुश रखेंगे तो आपकी कुंडली ऑटोमेटिक चमकेगी। ओके। पिता सूर्य भाव, क्योंकि अगर सूर्य निकलेगा तभी पूरे ग्रहों को रोशनी, प्रकाश मिलेगा। ओके। चंद्रमा निकलेगा तो शीतलता प्रदान करता है जी। जैसे किसी की कुंडली देखते हैं हम तो सबसे पहले उसमें लगन देखते हैं कि लगन क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली देखते हैं तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जो लगन था वो लगन था कर्क लगन। जी। तो कहते हैं कि कर्क लगन का बालका कुल का दीपक होए, आप तरे कुल को तारे, इसमें संचय ना कोई हो। यानी जिस इंसान मनुष्य का कर्क लगन हो जाता है वो अपना नाम तो रोशन करता ही करता है, साथ में अपने माता पिता का भी नाम रोशन करता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का कर्क लगन था, वो तो वैसे विष्णु अवतार थे। भगवान श्री रामचंद्र जी तो अपना नाम तो पहले से रोशन कर गए वो। जी जी, तो ये बात है। तो मेरे गुरु है मेरे माता और पिता ही है मेरे। तो सर आपके घर में फैमिली मेंबर्स कौन है, और आपका किन के साथ प्यार प्रेम ज्यादा है, और आप फन लविंग हैं पर्सनल लाइफ में? प्रोफेशनल लाइफ तो हमारे दर्शक जानते ही हैं आपको, और आप फैमिली में किसके साथ कंफर्टेबल है? जैसे कहते हैं ना फ्रेंड्स वाला जोन, जैसे देखिए ऐसा है फ्रेंड जोन जिसको बोलते हैं हम। जी मैम, देखिए मेरे पिताजी के साथ में मेरी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बेटर है। ओके। क्योंकि वो है सूर्य। वैसे चलो माँ बाप गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। माँ बाप खुद मार लेते हैं मगर किसी को दूसरे को मारने नहीं देते, हमेशा ध्यान रखिए। तो मेरे माता पिता ही मेरे फ्रेंड, सबसे बड़े मित्र हैं तो वही है मेरे। ओके। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, मेरे बड़े भाई साहब हैं, 2 बड़े भाई हैं जी, उनका भी सपोर्ट रहा है मेरे को। वो भी एस्ट्रोलॉजी की लाइन में है जी, वो भी ज्योतिष का ही कार्य करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, हमारा पुश्तैनी काम है मैम। ओके सर। पिताजी ने पढ़ाने की काफी कोशिश की मगर फिर जहाँ दाना पानी लिखा हुआ वहां पे इंसान अपने आप खींच के चला जाता मैडम। जी 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 मैम। सर मैं आज जानना चाहती हूँ कि आपकी डेली लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या अंतर है? जी, वैसे क्वेश्चन तो बड़ा पेचीदा है मगर चलो आपने पूछा है तो दर्शकों को भी पता होना चाहिए। मैम देखिए, पर्सनल और जो ज्योतिष की लाइफ है मेरी, पर्सनल लाइफ हो गई मेरी परिवार की जी, और ज्योतिष की है मेरे क्लाइंटों से रिलेटेड।
जी। सुबह उठने का काम होता है, अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उठ जाते हैं। पूजा पाठ का काम होता है, जजमानों को फ़ोन भी करना पड़ता है, उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक पूजा पाठ का टाइम होता है। उसके बाद में फैमिली को टाइम देना पड़ता है। ओके जी। सर, आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लव लाइफ चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये एक्स क्यों चला गया, हमारी लाइफ में लव क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि लव लाइफ क्या है और एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या महत्व है, और आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे हील करते हैं? जी। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। मैडम देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में लोग इसी वजह से, जो लड़के नवयुग है वो इसी रिलेशन की वजह से परेशान होते हैं। लव लाइफ होती है शुक्र की वजह से। ओके। अगर शुक्र जिनका स्ट्रांग है, अगर शुक्र अगर 7वें घर में बैठा हुआ है, कल्ला बैठा हुआ है, तो उसकी लव लाइफ बहुत बढ़िया रहती है। जी। अगर कोई ग्रह उसके या तो दृष्टि डाल रहा है या शुक्र वो नीच ग्रह में बैठ गया, क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु। शुक्र कभी भी किसी इंसान का खराब नहीं करता है। अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो शुक्र को बलवान करो आप अपना। अगर जैसे आज के टाइम में अगर नवयुवकों को देखे, लड़कियों को देखते हैं, तो ज़्यादा उनका लॉन्ग टर्म चलता नहीं है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद में लड़की चली जाती है। लड़के कभी भी नहीं जाते, क्योंकि हमेशा जो लड़कियां ना दिल से रोते हैं उनके लिए, मगर लड़कियां नहीं रोती है। और ये बात सत्य है मैम। मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी लेकिन ठीक है, अगर आप बता रहे हो तो जी हो सकता देखो, है। हमेशा ध्यान रखिए, ये अपना हाथ है, जी। 5 अंगुलियां सेम नहीं है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। हर अंगुली का अलग अलग हिसाब है। जी। तो आप में और उनमें काफी अंतर है मैम। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक्स वापस आएगा, नहीं आएगा, हमारे लाइफ में लव है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या एक्स का आना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, या उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, और आप अपने क्लाइंट्स को हील कैसे करते हैं इस चीज़ में? देखो, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है आपका। समझदार इंसान को इशारा काफी होता है। अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप पे देता हूँ। अगर आप किसी से प्यार करती है, उसको दिल से चाहती है, आप जितना चाहेंगी उसको वो बंदा उतना ही आपसे दूर जाएगा। जी। बुरा मत मानिए आप मेरी बात का। जैसे कई लड़कों का या लड़कियों का फोन आता है, भाई ये वो चला गया, ये पंडित जी मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। देखो, हमेशा ध्यान रखियो, ग्रह बिना घात नहीं और भेद बिना चोरी नहीं। जी। अगर आपके ग्रह खराब है तो 101% आपके साथ में गलत होने वाला है, वो ऊपर वाला भी नहीं डाल सकता कभी भी। और अगर आपका भेद मेरे को पता है तो चोरी मैं ही करूंगा आपके घर से, और बाकी कोई भी नहीं। जैसे कई लड़कियां चली जाती है, पंडित जी ये लड़की मेरे को वापस चाहिए, तो उनकी कुंडली देख के हम लोग जजमेंट करते हैं। देखो, ये ज्योतिष है एक मैथ्स समुद्र है। जी। जितना ज्ञान लोगे, जितना बांटोगे, उससे ज्यादा डबल ट्रिपल आपको ज्ञान आएगा इस चीज में। जी। तो कुंडली देख के मुताबिक, या उनकी, जैसे हम लोग स्नैप्स मंगाते हैं, फोटो में मंगाते हैं, पहले तो ये हम चेक करते हैं कि भाई ये आपके भाग्य में है या नहीं है। अगर है तभी हम आपको आगे कार्य बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। क्योंकि समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है मैम। जी सर। तो उनका चेक करके फिर पता लगा देते हैं कि भाई आपके भाग्य में है, तो आप ये काम कीजिए, ये हम रेमेडीज आपको बताते हैं, ये कर लीजिए। अगर आप करते हैं तो ठीक है, वरना हम कर देंगे आपका ये कार्य। टाइम जरूर लगता है, देर से आए मगर दूरस्थ आए मैम। जी। काम 101% होता है। जी। और सर, आजकल युवाओं में देखा जाए तो उनको होता है कि वशीकरण करवा लो, ब्लैक मैजिक करा लो। आपका इसके बारे में क्या कहना है? और मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवगत कराएं। देखिए मैम, काफी केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास में, पंडित जी वशीकरण करना है या ब्लैक मैजिक करना है। नो डाउट होता है। ओके। करने वाला होना चाहिए। ओके। जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी कि भाई कुंडली के माध्यम से हम पता लगाते हैं, या फेस रीड करके पता करते हैं हम इंसान की, कि भाई ये आएगा या नहीं आएगा। देखो, हमेशा अगर 2 बंदे हैं तो उनको अलग करवाने वाला 3rd पर्सन ही आता है हमेशा।
माइंड अगर डाइवर्ट हो गया, आप अगर किसी को चाहती है, आप पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप किसी को चाहती हैं तो दिल से चाहती है, दिमाग से नहीं चाहते हैं आप कभी भी। अगर आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया तो आपका ध्यान भटकेगा बस केवल, मगर दिल से आप उसको, उस इंसान को चाहेंगे, नहीं यार ये बंदा मेरे लिए सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, जी। वो आपका दिल बोलता है, दिमाग नहीं बोलता उस टाइम पे। ओके। हाँ, तो वशीकरण है और ब्लैक मैजिक होता जरूर है, मगर काम को करने वाला होना चाहिए उसको। और अगर जिस बंदे ने काम कर दिया तो सामने वाले की तो लॉटरी लग गई। ओके। तो इसके साथ मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहती हूँ जी। आपके, कि ब्लैक मैजिक और वशीकरण ये एक अलग चीज है, जी लेकिन भगवान के साथ जुड़ना एक अलग चीज है। कुछ लोग भगवान के साथ जुड़ के हील हो जाते हैं, जी कुछ एक्सेस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ये इन सब चक्रों में पड़ जाते हैं। तो आप मुझे इन दोनों में अंतर बताएं कि क्या है, और आप क्लाइंट को अपने कैसे इन सब चीजों से निकालते हैं, इसके बारे में जानना जी बिल्कुल। देखिए, वशीकरण और ब्लैक मैजिक एक अलग पार्ट आ गया। आध्यात्मिक होना, भगवान से अगर आपका डायरेक्ट है, वो एक अलग चीज है। जी। भगवान कभी भी स्वयं नहीं आता है, कोई ना कोई जरिया बना के इंसान को पृथ्वी पे भेजता है, भाई ये माध्यम है, ये इंसान तेरा काम करेगा। जी। भगवान एक जरिया, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, बिचौला, वो बना के भेजता है कि भाई ये कार्य ये बंदा करेगा। अब वशीकरण और ब्लैक मैजिक, वशीकरण एक नॉर्मल विद्या जो आप घर बैठे भी आप अपने आप कर सकते हैं, मगर उसके लिए साधना होती है। जी। ब्लैक मैजिक जो होती है वो बंगाल से होती है। ओके। वो बंगाली जैसे जादू टोनों से करके फिर होती है वो। तो ये दोनों ही पार्ट अलग है। आध्यात्मिक, भगवान से ऊपर से तार जुड़ना अपने आप, जैसे आप भी घर पे पूजा पाठ करती है, वो आप दिल से बैठ के करती है, भाई मेरे को चिंतन करना है तो प्रभु का करना है। वशीकरण हो गई एक तांत्रिक क्रिया हो गई, वो सात्विक क्रिया नहीं है, और जो भगवान से है वो सात्विक क्रिया है। ओके। उसमें आप केवल अपना अंतर ध्यान से बैठते हैं कि भगवान मेरे को बस आपका ही चाहिए स्मरण, बस और कोई थर्ड पर्सन चाहिए नहीं मेरे को। वशीकरण और ब्लैक मैजिक का क्या होता है, तांत्रिक क्रिया हो गई। उसमें सामने वाले से अगर आप काम करवाते हो, जैसे एग्जांपल आप मेरे को कोई काम देते हैं, पंडित जी ये वशीकरण का काम करना है या ब्लैक मैजिक करना है, तो हम लोग उस क्रिया को तांत्रिक क्रिया से करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं और अपने कस्टमरों को भी बता दूं, ये वशीकरण और ब्लैक मैजिक मैंने बंगाल से सीखा है। ओके। मैं बंगाल जाता हूँ हर नवरात्रे, 4 साल में 4 नवरात्रे आते हैं, चारों बंगाल में ही करता हूँ। और हर 22 जून को कामाख्या देवी जाता हूँ। ठीक है। क्योंकि कामाख्या देवी में जो माँ सती का नीचे का स्थान गिरा हुआ है, तो 22 जून को ब्रह्मपुत्री जो नदी है वो पूरी लाल हो जाती है, मासिक आता है उनको। जी। तो उस समय पे अघोर साधना सबसे ज्यादा क्रिया महत्व रखती है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहती हूँ कि मेरा पर्सनली भी एक सवाल है कि जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म में होती हैं, तो कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि माँ सती का वहाँ पे ऐसा पार्ट गिरा और वहाँ पे बहुत मान्यता है, मैंने उनके बारे में काफी सुना है जी। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए मैडम, बहुत अच्छा और सटीक प्रश्न किया आपने। मासिक धर्म अगर आता है, स्त्री हो या लड़की हो, जिसको भी आता है, वो अखंडित हो जाती है, खंडित हो जाती है। ओके। 4 दिन बाद में वो शुद्ध होती है। जैसे आप 7 दिन के बाद में शीश धोते हैं अपना, तो उसके बाद में आप 7 दिन के बाद में आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, मगर 7 दिन से पहले आप अशुद्ध है। जी। अगर आप पूजा फूल भी अर्पण करती है तो वो स्वीकार्य नहीं, देवताओं को स्वीकार्य नहीं होता, वो असुरों को स्वीकार होता है। सर, क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है? ये देखिए मैं बताता हूँ, मैं तो अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई है मेरी, मगर जो पीछे से चला हुआ है, ये सतयुग से ही चला हुआ है, देवताओं के आरंभ से ही चला हुआ है। कभी अगर किसी स्त्री को अगर मासिक पीड़ा होती है तो वो पूजा पाठ वर्जित है, नहीं कर सकती वो कभी भी। सर, इसके पीछे रीजन क्या है कि वो कर नहीं सकती पूजा वगैरह? अगर किसी का मन है, क्या वो अपना नाम जाप कर सकती है या अपना भगवान का ध्यान कर सकती हैं, पूजा नहीं कर सकती, नो डाउट कोई चीज को हाथ नहीं लगा सकती? इस पे थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि लेडीज को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। मासिक धर्म की क्रिया में कई लेडीजें ऐसी है जो तांत्रिक क्रियाएं करती है, शायद मेरे कस्टमरों को भी पता नहीं है, मगर ये तांत्रिक क्रियाओं में यूज होता है सबसे ज्यादा। जैसे कई लेडीज होती है, वशीकरण करना होता है तो मासिक धर्म का कपड़ा जला के उसमें मंत्र बोल के सामने वाले इंसान को अगर पिला देती है
मगर उसका टाइम और समय एक निर्धारित होता है कि इस टाइम पे इसको पिलाना है, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है काम। ये गलत नहीं है, मगर ये शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ वर्जित है इसमें। स्टूडेंट और पेरेंट्स आपसे गाइडेंस लेने आते होंगे पर्सनली कि हमारा बच्चा स्कूल में टॉप करेगा कि नहीं करेगा, हमारे बच्चे के लिए करियर ये अच्छा है कि नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप उनको कैसे गाइड करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी बात होती है, जैसे अगर कोई भी पेरेंट्स अगर आता है हमारे पास में, तो वो बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड ही पूछता है, एजुकेशन के रिलेटेड ही, कि पंडित जी ये आगे जाके क्या बनेगा। तो हम लोग कुंडली अगर वो लाते हैं तो ठीक, वरना हम कुंडली खुद बनाता हूँ मैं। उसमें वो ये देखते हैं कि बुध कहाँ पे है और कौन से घर में बैठा हुआ है। अगर बुध है तो सारा काम शुद्ध है, अगर बुध ही उसका डाउन है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कई बच्चों को होता है भाई बचपन से बोली यहाँ से लेट आती है, तो वो बुध डाउन होने से आती है। बुध कौन होता है? बुध होता है बुद्धि का मालिक और व्यापार का मालिक। और बुध जिसका अगर पावरफुल होता है उसका दिमाग बुद्धि बहुत तेज होती है, हमेशा ध्यान रखिए। अगर जिस इंसान का भी अगर बुध डाउन होता है तो वो गायों को हमेशा हरा चारा डाले, बुधवार के दिन हरा चारा और गुड़ खिलाएं उनको, ताकि उससे बुध जो है वो पावरफुल होता है उससे। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, कि लव मैरिजेस, स्टडी, करियर और कुंडली दिखाना, ये इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है सबसे ज़्यादा, और किस काम को आप पूरी निपुणता से करते हैं? और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो आपके पास आते हैं, और कुछ पेरेंट्स का होता है कि हमारे बच्चे, जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि स्टडी से रिलेटेड, वैसे ही पेरेंट्स को होता है कि हमारे बच्चों की मैरिज नहीं हो रही, लेट मैरिजेस हो रही है। तो सर इसका क्या कारण है, और इस पे थोड़ा सा मेरे को जी बताइए। मैम बता दूं, जैसे कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास में, पंडित जी हमारा ये बच्चा पढ़ाई में है, या फिर लव लाइफ हमारी सही नहीं चल रही है, घर में परेशानियां हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना है, इसमें परेशानियां काफ़ी आ रही है, या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, या शादियां नहीं हो रही हैं। जैसे कई शादी नहीं होती है तो सभी डर डालते हैं भाई आपका मंगल खराब है, मगर मंगल कभी भी दंगल नहीं करवाता है, ध्यान रखिए आप हमेशा। जैसे कई एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात, कई बोलते हैं कि भाई आपको मांगलिक है, निम्न मांगलिक है, उच्च मांगलिक है, जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही आपकी, या फिर मंगलिक है तो मंगली की लड़की देखिए, ये ऐसा भी नहीं है। देखिए हमेशा मंगल क्या करता है, मंगल होता है ब्लड प्लस भूमि, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड। अगर मंगल आपका डाउन है तो स्वास्थ्य से थोड़ी सी कष्ट परेशानी देगा, मगर भूमि से रिलेटेड आपको लाभ करवाता है। अगर भविष्य में अगर आप, जैसे मैं आपके ऊपर ये एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मांगलिक हैं या मंगल आपका निम्न है, ऊंच का है, अगर आपका मंगल डाउन है तो शादी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर भूमि से संबंधित अगर आप काम करती हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर काम करती है तो उसमें आपको वेल एंड गुड रहता है। दूसरी चीज, लव लाइफ, जो मैं स्पेशलिस्ट हूँ हॉरोस्कोप में और लव लाइफ में, जैसे लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो जैसे बोलते हैं पंडित जी हमारे ये लाइफ में है, लड़की आएगी या नहीं आएगी, तो उसकी वो कुंडली का चार्ट बना के फिर वो देखना पड़ता है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इसकी लाइफ में है या नहीं है। क्योंकि अगर सामने वाला आता है पंडित जी मैं आपके लिए ये कर दूंगा और ये कर दूंगा, उसकी लाइफ में है ही नहीं, तो उसका टाइम समय क्यों खराब करे अपन, सबसे मैंने बड़ी बात है ये। ठीक है। और जैसे बिजनेस के लिए भी आते हैं, पंडित जी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, किसने कुछ कर दिया, क्या कर दिया देखो, तो उनकी कुंडली में देखते हैं। तो फिर बुध की वजह से, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले दिया था कि बुध बुद्धि का मालिक होता है, व्यापार का मालिक होता है। तो अगर बुध जिसका डाउन है, या कौन से ग्रह में कहाँ, यानी कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, तो कुंडली 9 ग्रहों पे ही आधारित रहती है मैम। सर एक बड़ा सवाल है, आजकल युवाओं में बाहर जाने का बहुत क्रेज है जी, बहुत ज्यादा क्राउड है। आप देख लो, हर कोई आजकल बाहर जाना चाहता है। तो क्या ये लिखा होता है कि इसने बाहर जाना है? कुंडली में ये सब चीजें लिखी होती हैं? और जो लेट मैरिजेस होती हैं, या कईयों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, कईयों की 18-19 में हो जाती है, कईयों की 30, 31, 32 तक भी नहीं होती, तो क्या ये कुंडली में सारा लिखा होता है? जी मैम बिल्कुल, सामने वाले का टाइम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सारा एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ पता चलता है। जैसे अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है, या कई इंसान ऐसे होते हैं, मेरे क्लाइंट अभी भी हैं जो बाहरी सेट है, PR है उनका, तो उनकी कुंडली में देखना पड़ता है चंद्रमा कौन से घर में बैठा है और किसके साथ में बैठा है।
अगर चंद्रमा जिसका है तो वो बाहर चला गया, अगर जो बाहर नहीं गया राउंड ही लगा के आ गया तो फिर वो हाथ लगा के वापस आएगा, साल 6 महीने में वापस आ जाते हैं। मगर लोगों की ये लालसा होती है यार एक बार बाहर जरूर जाके आए, ठीक है ना, मगर वो कुंडली अपनी प्रेडिक्शन करवाते नहीं। कई लोग तो ये सोचते हैं कि यार रहने दे, ये सब अंधविश्वास है, मगर नहीं, ये शास्त्र है, इसका ये सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ है शास्त्र है। अगर इनका जितना ज्ञान आप बटोर सकते हो उतना बटोरो जी। मगर एक कहा होता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। जी। हर समय का टाइम समय होता है एक मैम। सर अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो बिजनेसमैन है उनका कुंडली से रिलेटेड चीजें क्या है? लाइक बिजनेसमैन को कुंडली दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, और अगर उनको रेमेडीज करनी हो तो वो घर बैठे कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सटीक प्रश्न किया है। देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी बिजनेस करता है, मैं ये नहीं कहता भाई आप कहीं चेक करवाइए, ये सबसे बड़ी होती है एक आस्था जी। और विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज है जो मार्केट में कभी भी मोल नहीं बिकता है। जी। विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा। विश्वास एक ऐसा, कभी आपने भगवान को कभी देखा नहीं मगर एक विश्वास करते हैं कि भाई पत्थर में भी भगवान है। जी। कुंडली दिखाएंगे आप तो उसमें ग्रहों की गणना के मुताबिक पता चलेगा कौन सा आपको रोजगार सूट करता है, धंधा आप बिजनेस करना चाहते हैं ताकि उससे आगे बढ़े। कौन सा ग्रह आपका ऐसा है, जैसे कई किसी को लोहे का काम सूट करता है तो वो किस ग्रह की वजह से करता है, शनि की वजह से। जैसे किसी को कपड़े का, क्लॉथ का, ब्यूटी का ये जैसे होता है उसको कौन सा करना चाहिए, गोल्ड का काम करते हैं उसको कौन सा करना चाहिए। ये तो ये कुंडली के अकॉर्डिंग ग्रहों की गणना होती है ये। जी। जैसे कपड़े का और सौंदर्य का अगर काम करे तो शुक्र से रिलेटेड है, जी। क्योंकि शुक्र का अगर कोई होता है तो शुक्र मालिक जो रहता है वो सफेद का, कॉस्मेटिक का, इनका ही मालिक रहता है हमेशा। जी। ध्यान रखिए, जी। सौंदर्य का, खुशबू का। तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड है तो आप उनको क्या रेमेडीज दोगे, और अगर उनको जॉब्स में इंटरेस्टेड है तो क्या ये कुंडली वगैरह उनको दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, या सिर्फ रेमेडीज करके ही उनका काम हो सकता है? देखिए मैम, कोई भी बिजनेस करे या नौकरी करें या शादी संजोग हो, बाहर जाना हो, संतान से रिलेटेड परेशानी हो, तो कुंडली एक बार जरूर अपनी फैमिली मेंबर की बनाएं। जी। क्योंकि कुंडली का होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। अगर आपको परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, आपको पता होना चाहिए इस चीज से। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी उस कुंडली में लिखा हुआ होता है। ग्रहों की गणना करने वाला ज्योतिषी आपको सही मिलने वाला चाहिए। जी। अगर आपको सही मिल गया तो आपका मार्गदर्शन अति उत्तम रहेगा मैम। सर ग्रहों की दशाएं चेंज होती हैं कि नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। ओके। एक नाम से दो इंसान है, एक ही राशि के। राशि कौन सी? तुला राशि। भगवान श्री रामचंद्र जी का कौन सी राशि थी? तुला। स्वामी कौन था? शुक्र। रावण की राशि क्या थी? तुला। स्वामी कौन था? शुक्र। जी। तो राशि एक होने से नहीं, इंसान के सबसे बड़े होते उसके कर्म प्रधान। लिखा लेख तकदीर में तो तजवीज क्या करे, दशरथ के हाथों श्रवण को मरना था तो तीर क्या करे। उसमें कोई तीर का कसूर थोड़ी था अगर तू जाके दशरथ को ही लगना। जी। ये संजोग हो गया, अगर दशरथ खत्म नहीं होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता, और भगवान श्री रामचंद्र जी को अगर वनवास नहीं होता तो माता सीता का हरण नहीं होता, और माता सीता का हरण नहीं होता तो रावण की मृत्यु निश्चित नहीं थी। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी। अपने दर्शकों को भी। जी। भगवान विष्णु के द्वारपाल थे दो, जिनका नाम था जय और विजय, जिनको श्राप लगा था भृगु ऋषि के पुत्र का। श्राप ऐसा लग गया कि आप मृत्युलोक पे राक्षस बनेंगे। वो जय और विजय कौन थे? रावण और कंस। अब देखो दोनों ने भगवान विष्णु ने मारा उनको। अब उनको स्वर्ग मिला कि नरक? बताइए, आपसे पूछता हूँ, उनको स्वर्ग मिला या नरक? वो तो डायरेक्ट स्वर्ग में ही गए। ये बात है। तो दर्शकों अब हम आते हैं रेमेडीज पे। तो इनसे पूछते हैं कि रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिसको जॉब से रिलेटेड दिक्कत है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड दिक्कत है, या फिर किसी को करियर में कुछ करना है, बिजनेस में कुछ करना है, तो पंडित जी हमें रेमेडीज बताएंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं। जी जी, सबसे मेन बड़ी बात है, पहले तो उनकी कुंडली दिखाओ आप। मैं ये नहीं कहता आप मेरे से ही दिखाओ, जहां भी आपका
आपकी इच्छा हो, मन मानता हो, विश्वास हो, वहाँ दिखाएं। मगर आप अपनी पहले कुंडली दिखाएं, भाई कुंडली में क्या है आपके, उसी हिसाब से ही फिर कोई भी ज्योतिष हो वो आपको रेमेडीज जरूर बताएगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे पंडित जी भाई व्यापार में घाटा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आपकी कुंडली में क्या दोष लगा हुआ है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ऊंच का है, या कौन से ग्रह के साथ में दुष्ट ग्रह बैठा हुआ है, तो ये एक बार आप कुंडली अपनी जरूर प्रेडिक्शन करवाए। कुंडली के माध्यम से ही उसमें आपका हल निकल पाएगा। छोटी मोटी रेमेडीज तो नॉर्मल बात है मैडम, आज के टाइम पे कोई भी कर लेता है, हम लोग भी कर लेते हैं। जी। जैसे किसी को रात को बेचैनी रहती है तो अपने तकिए के नीचे 5 इलायची लगा के सो जाए, तो उसे नींद भी अच्छी आएगी, बेचैनी भी नहीं रहेगी। अगर किसी को अपना भाग्य चमकाना हो तो तकिए के नीचे दालचीनी का टुकड़ा रखें 7 दिन तक, तो भाग्य अपने आप चमक जाएगा मैम। यहाँ पे मैं आपसे बात करती हूँ जिनका गाड़ियों का काम है। कई बार स्पीड ज़्यादा होने से एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की चोट लग जाती है, तो ये कुंडली में लिखा होता है पहले से ही, या फिर ये ग्रहों की दशाएं बदलती हैं? क्या इस पे थोड़ी सी टिप्पणी डालें। जी बिल्कुल मैम। देखिए, आप बोल रही हैं कि अगर कोई बंदा अगर गाड़ी से संबंधित रिलेटेड काम करता है या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, शनि हमेशा लोहे का मालिक है जी। काफी मंदिरों में आपने देखी होगी पत्थर की भी मूर्ति है, मगर ज्यादातर मूर्ति जो आपको मिलेगी वो लोहे में ही मिलेगी, क्योंकि शनि जो है लोहे का मालिक है। जी। अगर किसी को शनि की दशा अगर अच्छी आ गई, अच्छा ग्रह साथ में बैठ गया, तो उस बंदे की किस्मत चमका देगा। अगर रोडपति है तो करोड़पति बना देगा, करोड़पति है तो खरबपति बना देगा उसको। एक्सीडेंटल क्यों होते हैं, कौन सा ग्रह बैठ जाता है, जिस ग्रह की वजह से ये सडनली, जैसे कई बार चलते चलते कोई साथ में अगर रोड के साइड में खड़ा है तो भी गाड़ी टक्कर मार के निकल जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो उसके भाग्य में लिखा हुआ था। ओके। वो उसके भाग्य में लिखा हुआ। कोई भी जिम्मा भगवान अपने ऊपर कभी भी नहीं लेता मैडम, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं, ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनी हुई हैं कि अपने हाथ की लकीरें चेंज होती हैं, तो मेरा ये सवाल है कि जिनके हाथ नहीं होते फिर उनका क्या देखा जाता है इस जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैम, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी पहले हस्तक रेखा और फेस रीड ज्यादा करते थे, तो उनसे हमारा नॉलेज है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर किसी का हाथ नहीं होता है तो हम फेस रीडिंग करते हैं। अगर बंदा फेस रीड नहीं करवाता तो हमारी कुंडली देखो जी पंडित जी, तो वो करते हैं। अब सबसे बड़ी मेन बात है, अगर किसी के लकीर ही नहीं हो तो इंसान का सबसे बड़ा होता है कर्म प्रदान। जी। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा कभी मत कीजिए आप। अगर आप फल की इच्छा, अगर आप एक बीज लगाएंगे किसी पेड़ के लिए, आप उसका इंतजार करेंगे कि ये पेड़ बन के अभी फल दे देगा, वो कभी भी नहीं होता। तत्काल में कोई भी काम नहीं होता है मैम। तो आपका कहना है कि कर्म बहुत जरूरी है। कर्म प्रधान है, इंसान का सबसे बड़ा कर्म है। अगर आप मेरे से बैठ के बात करेंगे, ये आपका कर्म है। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। जी बिल्कुल, मैं कर्म पे बहुत बिलीव करती हूँ और ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि कर्म होना बहुत जरूरी है, और अच्छे कर्म करना तो इंसान का ये गॉड गिफ्ट होता है इंसान के लिए, सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल जी। इसी के साथ मुझे आप बताएंगे कि वास्तु दोष, घर में बहुत सारी दिक्कतें वास्तु के कारण, इस पे थोड़ा सा बताएंगे टिप्पणी अपनी। जी मैम, देखो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में लोग आर्किटेक्ट को बुलाते जरूर हैं, कई अपने घर की प्रेडिक्शन करवाते हैं, भाई वास्तु दोष नहीं हो, मगर ज्यादा तैराक होता है ना, वो ज्यादा पानी में पहले डूबता है, हमेशा ध्यान रखिए आप। जी। आर्किटेक्ट को बुलाइए, नो डाउट, मगर किसी शास्त्री को या वास्तु शास्त्र को बुला के दिखाना जरूरी है आपके घर में। जी। ये कोई जरूरी नहीं आपने भाई सफिशिएंट मकान बना लिया, वास्तु दोष सारा हट गया, नहीं जी। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है अपनी आंखों से। जी। एनर्जी जिसको नजर टोक बोलते हैं अपन। अगर किसी का मकान अगर खूबसूरत है, बंदा देखता है यार ये तो बहुत खूबसूरत है, तो उसमें क्या बारीकी झिरियां पड़ जाती है, तो नेगेटिव एनर्जी से मकान खंडित हो जाता है हमेशा में। जी। और वास्तु दोष एक ऐसी चीज है, अगर घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो सारा सब कुछ खत्म है वहां पे। घर में सुख शांति नहीं है, पैसों की बरकत नहीं है, आपसी कलेश ज्यादा रहता है उसमें। तो वास्तु अपने घर का ठीक करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बंदा तभी कमा पाएगा जब घर में सुख शांति हो, और अगर घर में सुख शांति नहीं है तो फिर क्या काम का वो पैसा। सर, हम देखते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी
वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग देखते हैं, इन सब चीज़ों को मानते हैं कि वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, अगर कोई जैसे कोई किसी की शॉप है, सामने वाले पहले जैसे बड़े बुजुर्ग थे वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही अपनी गद्दी वगैरह लगाते थे, जी, तो आज के टाइम पर भी ये होना चाहिए। मगर कई लोग क्या करते हैं, अपना वास्तु दुकान का अकॉर्डिंग खराब कर लेते हैं, फिर उनको घाटा लगना चालू हो जाता है, फिर वो दौड़ते हैं किसी, या तो किसी बाबाओं के पास में जाते हैं, किसी पंडितों के पास में जाते हैं कि भाई ये हमारा ये हो रहा, घाटा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है, किस वजह से? वो आपकी गलती से। जी, किसी दूसरे को आप उसका सिर पे भांडा मत फोड़ो कि भाई आपकी वजह से होगा, नहीं। जी। ये आपका लिखा हुआ था घाटा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। मगर जब आपका टाइम समय ठीक होगा तो आपको बंदा अपने आप आके बता जाएगा, भाई ये आपको ये ठीक करना है आपको यहाँ पे। सर, वास्तु के साथ-साथ मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ कि हमारे घर में जो मंदिर होते हैं, तो क्या वो भी वास्तु के हिसाब से होने चाहिए या फिर कहीं भी हम मंदिर अपने मन से बना सकते हैं, अपनी इच्छा से बना सकते हैं? देखो, अगर घर में अगर वास्तु रखते हैं तो मंदिर भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ओके। वास्तु के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। हुँ, अगर घर का अगर वास्तु ठीक है, मंदिर आपका ठीक है, तो फिर ये मान लीजिए वहां पे देवताओं का निवास है। अगर वो मंदिर आपका ठीक नहीं है तो वास्तु उसमें भी खराब है, देवता नहीं वहां, तो फिर राक्षसी बैठते हैं। सर, ज़्यादातर सुना गया है कि मंदिर में एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, एक ही भगवान की मूर्ति अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब लोगों में मनगढ़ंत कहानी बनी है। मैं ये बात बताता हूँ, ये सारी दंत कथाएं हैं। जी, अब मैं राजस्थान से हूँ तो मैं बालाजी को भी मानता हूँ, सालासर वाले को, और खाटू श्याम जी को भी मानता हूँ, बाबा मुराद शाह को भी मानता हूँ। तो मैं अपने मंदिर में तीनों की फोटो ही रखूंगा। जी, भैरव को भी मानता हूँ, भैरव को भी रखूंगा, काली को मानता हूँ, काली को भी रखूंगा। जी, ये एक अपनी आस्था हो गई। दंत कथा तो ऐसे है, जैसे मंदिर के ऊपर फोटो नहीं रखनी चाहिए आपको, क्योंकि उससे दोष लगता है घर में। और एक घर में कभी भी मंदिर बनाओ तो गुंबज नहीं हो उसके ऊपर, हमेशा ध्यान रखिए आप। और अगर घर में अगर नेगेटिव एनर्जी आती है तो तेजपत्ता, कपूर और 3 लौंग डाल के हर शनिवार के शनिवार डलाई, तो वो भी जो घर में जो ग्रह क्लेश है वो शांति, नेगेटिव एनर्जी वो खत्म हो जाती है। सर, एक बड़ा सवाल जो आजकल यूथ में, बुजुर्गों में, यंगस्टर हर एक में है कि नज़र इज़ रियल। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि नज़र रियल होती है या फिर ये सिर्फ कहने की बात है? नहीं, नजर होती है मैम, ओके। और रियल होती है। अगर एक बार लग गई तो बंदा करोड़पति है तो रोड पे आ जाएगा वो। सर, अपनों की नज़र भी लगती है या बिल्कुल, फिर? धोखा कौन करता है हमेशा? जो अपना होता है वही। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है आज के टाइम में, लोग दूसरे की खुशी को देख के ज्यादा दुखी है। जी, आज अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, खा रही हैं, तो मुझे खुशी है, मगर आपके परिवार, आपके मित्र को ये दुखी है कि यार ये अच्छा क्यों कर रही है। जी, तो वो एक नजर हो गई, हाय जिसको बोलते हैं, हाय ये तो बहुत कर रही है, बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखी है। ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, किस्मत से मिल रहा है आपको। आप किसी का हक छीन के नहीं ला रहे हैं, आप ये मेहनत कर रहे हैं आप इसमें, जी। आपने रात दिन एक कर रखा है, तभी आपको ये सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है मैम। सर, जिसको नज़र लगती है तो उसका क्या-क्या लॉस हो सकता है? देखो, अगर किसी को नजर लगती है, मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, अगर करोड़पति है तो रोड पे आ जाएगा। जी, एक छोटी सी कहावत बताता हूँ, रोड पे अगर मकान हो तो उसकी करोड़ों में वैल्यू है, और रोड पे अगर बंदा है तो उसकी रोड पे ही वैल्यू है उसकी। जी, जी। अगर रोडपति है तो करोड़पति है, और करोड़पति है तो वो रोडपति है, मतलब। सर, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, नजर टोक के लिए काफी लोग जैसे झाड़ फूंक भी करवाते हैं, नजर टोक के जैसे ताबीज भी बनवाते हैं, या एनर्जी को जैसे छोटे मोटे टोटके होते हैं वो भी घर में करवाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को होती भी है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से, जी, क्योंकि ये चीजें होती है, ओपन नहीं कर सकते हम। और बाकी यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे बाबा ये बैठे हुए, ये कर लो और वो कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, 3 चीज ऐसी होती है जो हमेशा पर्दे में होती है, जी, भोजन, भजन, नारी। ये तीनों है पर्दे के अधिकारी। जी। जितना गुप्त रखोगी ये बात, उतनी कामयाबी मिलेगी आपको लाइफ में। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या नाम जाप करने से हमारी कुंडलियों की जो दशा है, जो ग्रह है, वो शांत होते हैं? इन सब चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़? जी बिल्कुल। देखो, अगर कुंडली में आपके कोई ग्रह है, ऐसा कोई विकराल हो रहा है जिसकी वजह से आप डाउन आ रहे हैं, अगर आप जाप करते हैं, प्रभु का सबसे बड़ा प्रभु है जी, ये ग्रह है, भगवान ऊपर वाला सबसे बड़े है महादेव। अगर आप उनका जाप करते हैं
तो वेल एंड गुड, सारे आपके अगर कुंडली में अगर कुछ दोष है तो वो भी आपके ठीक होते हैं। ये थे पंडित विशाल जी, आज इनके साथ हमें पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। पंडित जी, आप कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है, जी सबसे बड़ी बात है उसके कर्म और ग्रह। जी तो आप भी अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर विशाल कुमार जी, और बालाजी महाराज का आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री बालाजी।